सबसे पहले तो आई थिंक 2025 एक तो ईयर ऑफ टैरिफ और दूसरा गोल्डन ईयर ऑफ टैरिफ। गोल्डन उसका रीज़न है कि 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने इमीडिएटली टैरिफ्स की बात करनी शुरू कर दी तो दुनिया भर की सप्लाई चेन्स ऊपर नीचे हो गई। ज्यादा सोना के जो फिगर आ रहे हैं 2018, 19, 20, 21, कई कंट्री ऐसे हैं जो दुगना तिगुना जमा कर रही हैं, अपने खजाने को भर रही हैं सोने से। अब देखिए गोल्ड में इस साल दो नए कैटेगरीज भी प्रोडक्ट कैटेगरीज भी बहुत ग्रो करें, 9 कैरेट और 14 कैरेट, क्योंकि 18, 22 और 24 जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज होते थे उनकी प्राइस इतनी बढ़ गई। आरबीआई ने बहुत सारा जो अपना सोना है वो हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में स्टोर किया हुआ है। सोना चांदी बड़ा तेजी से, मतलब लोग कह रहे हैं कि हाँ। अब, लेकिन मैम एक चीज और भी देखी है कि जो मैंने ये चर्चा जो है अब पान की दुकानों में और छोटे छोटे नुक्कड़ में हो रही है हाँ। कि यार सोना खरीद लेते हैं यार, 10,000 बचा, यार 10,000 खरीद लो। मतलब ये पहला रीजन तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इनके रेट इतनी तेजी से क्यों बढ़े हैं। दूसरा सवाल मैम इसी से जुड़ा है कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो सबसे पहले तो आई थिंक 2025 एक तो ईयर ऑफ टैरिफ और दूसरा गोल्डन ईयर ऑफ टैरिफ। गोल्डन इनफैक्ट एक साउथ कोरियन सॉन्ग भी है गोल्डन करके, जो कि बहुत हिट हुआ था 2025 में। उसके नियरली आई थिंक क्या 500 मिलियन व्यूज हैं। हो गया तो हो गया। तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा थीम सॉन्ग है 2025 के लिए, क्योंकि गोल्ड का मतलब ऐसा परफॉर्मेंस आई थिंक हमने पिछले 15 साल में नहीं देखा है जितना गोल्ड रेट राइज किया है। लेकिन उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि 2025 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने इमीडिएटली टैरिफ्स की बात करनी शुरू कर दी तो दुनिया भर की सप्लाई चेन्स ऊपर नीचे हो गई। लोगों के इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज अगेन फ्लक्चुएट करने लगी। तो आपको ऐसे सिचुएशन में एक सेफ एसेट की जरूरत है। आपको एक ऐसा एसेट चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई कुछ भी हो, मेरा ये जो सेविंग है, मेरा जो ये इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब वैल्यू नहीं गिरना चाहिए। मैं कहाँ अपने पैसे को पार्क करूं, इवन अगर मेरे पास छोटी अमाउंट ऑफ सेविंग है, जैसे आप कह रहे हैं 5,000, 10,000, तो उसको भी मैं गोल्ड में पार्क करना चाहते हैं। अब देखिए गोल्ड में इस साल दो नए कैटेगरीज भी प्रोडक्ट कैटेगरीज भी बहुत ग्रो करें, 9 कैरेट और 14 कैरेट, क्योंकि 18, 22 और 24 जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज होते थे उनकी प्राइस इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कहा कि हाँ 10,000 में तो आप 18 कैरेट अब आप ले ही नहीं सकते, आप गिन्नी भी नहीं ले सकते, तो चलो 14 की ले लेते हैं या 9 की ले लेते हैं। और गिफ्टिंग ज्वेलरी वगैरह के लिए तो अब 14 और 9 ज्यादा यूज होने लग गए हैं दैन 18, 22, क्योंकि प्राइस अगर इतनी बढ़ जाएगी तो इवन जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम इतना मतलब 22 का तो कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन सकते, इट्स सेफ नहीं है, और आप मतलब आप कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे इतना एक्सपेंसिव कोई ज्वेलरी। दूसरा आई थिंक सो देर आर दिस इज द मेन इंटरनेशनल रीजन कि अनसर्टेनिटी जब भी इकोनॉमी में बढ़ती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एसेट्स में, और गोल्ड से ज्यादा सेफ एसेट कोई है नहीं। इंडिया में डोमेस्टिक रीजंस तो हमेशा रहते ही हैं डिमांड के, जैसे अगर आपको अपने शादी के टाइम पे लेना है तो वो आप लेंगे, फेस्टिव सीजन के टाइम पे जब आपको लेना है तो वो आप लेंगे। वो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के डोमेस्टिक फैक्टर्स में रिचुअल्स में शामिल हो चुका है वो तो गोल्ड। है ही। बट उसी में हम देख रहे हैं कि ये 9 और 14 कैरेट वाली जो कैटेगरीज हैं, इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली एक फैक्ट्री में गई थी पंतनगर में जहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और वहां पर भी मैंने देखा कि 14 और 9 वाली जो कैटेगरीज है उसमें ज्यादा ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग अब हो रही है एज अपोज टू, मतलब डिमांड ही वहां से आ रहा है। तो ये डेफिनेटली एक इंडस्ट्री में डोमेस्टिक फैक्टर्स में ये मैं कहूंगी कि ज्वेलरी की जो डिमांड है वो अब ज्यादा 14 मैक्सिमम 18 पे जा रही है। और वैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए और गोल्ड ईटीएफ्स भी अब हमारे पास आ गए हैं, तो एक और सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह भी गोल्ड
गोल्ड बैक्ड ईटीएफ में आप अपना सेविंग डाल सेविंग सकते हैं, तो कर उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सिल्वर ईटीएफ्स भी आ गए हैं। तो गोल्ड का मेनली ये है। सिल्वर की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। सिल्वर का बहुत हाई डिमांड है इंडस्ट्री में। तो जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यही जो सारी फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्रीज हैं, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में अब सिल्वर का यूज ज़्यादा हो रहा है। सिल्वर कंपोनेंट्स बन रहे हैं। और भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर सिल्वर का बहुत एप्लीकेशन है। सिल्वर का सप्लाई भी कंस्ट्रेंड हो गया था। कुछ ही माइंस हैं जहाँ से सिल्वर आता है, और सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट भी है। मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, माइनिंग होती है, तो उसमें सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट की तरह मैन्युफैक्चर होता है। तो ये जैसे जैसे हुआ, वैसे वैसे सिल्वर के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हुए। सो लास्ट क्वार्टर में आप देखिए, जब सप्लाई चेन थोड़ा कंस्ट्रेंड हो गया था, तब सिल्वर के प्राइसेस एकदम शूट अप किए थे। ईयर एंड में ये थोड़े कम हुए, बिकॉज सबको लगा कि थोड़ी अनसर्टेनिटी कम हुई है। और फिर अब आप देखिए लास्ट एक हफ्ते में फिर बढ़ गए वेनेजुएला के बाद। वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर रिजर्व्स भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वहाँ से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट 3 to 5 to 6 years में, अगर माइनिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो अगेन दुनिया में उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। बट मुझे लगता है ये थोड़ा अनलाइकली है। आई थिंक ऑयल इज द मेन थिंग दैट दे विल एक्चुअली यूज फ्रॉम देयर। और सिल्वर और गोल्ड अभी भी उसको मतलब वो संभाल के रखेंगे। तो ये मुझे डेफिनेटली ज़्यादा डंप भी लाइक है। कर रहे हैं कई कंट्री से, रिपोर्ट्स आती हैं कि सोना बहुत ज्यादा डंप कर रही हैं, अलग अलग कंट्री उसको खरीद रही हैं ज्यादा सोना। तो उसको तो क्या ये ज्यादा ज्यादा सोना के जो फिगर आ रहे हैं 2018 19 20 21, कई कंट्री ऐसे हैं जो दुगना तिगुना जमा कर रही हैं, अपने खजाने को भर रही हैं सोने से। तो ये भी एक रीजन हो सकता है इनमें। तो जैसे आरबीआई ने, आपने देखा होगा, अगस्त या मतलब जुलाई अगस्त के टाइम पे एक न्यूज़ आई थी कि आरबीआई ने बहुत सारा जो अपना सोना है, वो हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में स्टोर किया हुआ था। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक कंट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना जो एक्सेस फिजिकल गोल्ड है, वो हमारे यहाँ स्टोर कर सकते हैं, हम उसको हाई सिक्योरिटी में रखेंगे। लेकिन इंडिया ने फिर अब डिसाइड किया कि नहीं, हम अपना सोना ऑनशोर लेकर आएंगे, मतलब भारत के अंदर लेकर आएंगे। तो उन्होंने अपना सोना वापस इंपोर्ट किया। इस बार वो जुलाई अगस्त के टाइम पे भारत वापस आया है, और डिफरेंट मतलब जगहों में, अब ऑब्वियसली किसी को पता नहीं है कहाँ, बट वो स्टोर करा जा रहा है। तो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने इस बारी फिजिकल गोल्ड खरीदा है फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि वो फिजिकल गोल्ड स्टोरेज रखना चाहते हैं इस अनसर्टेनिटी में। तो जब ये अनसर्टेनिटी होती है, सिर्फ स्मॉल बायर्स ही नहीं जैसे हम लोग, बट इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे बैंक्स, क्योंकि बैंक्स के लिए अपने डिपॉजिट्स को गारंटी करना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल बैंक्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो उनका सॉवरेन वेल्थ है, पूरे देश का मतलब वो एक वेल्थ है। तो सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। और प्राइवेट बैंक्स भी और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पेंशन फंड्स, सब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा इस साल, और सिल्वर में भी, क्योंकि वो गोल्ड से डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं। तो इन दोनों रीजंस की वजह से वी फाइंड कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी अब गोल्ड खरीद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ थैंक यू। बातचीत करने के लिए, इतना थैंक यू। टाइम पॉडकास्ट में आपने समय दिया मैम, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया आपको, क्योंकि बहुत जरूरी था। पूरा विश्व इस समय चहलकदमी हो रही है हर जगह, लोगों में अविश्वास भी है, डर भी है, और जो ये घटना हुई है इसने कई देशों को सोचने में, खास तौर से वो छोटे देश, वो अब जो अपने लोकतंत्र भी है, संप्रभु भी हैं, लेकिन उन पर कोई देश अटैक करता है बड़ा जो पावरफुल है, और वो उनको उस पर कब्जा जमा लेता है। तो ये एक ऐसा दौर था इसमें, और उसमें इंडिया की क्या पॉलिसी हो सकती है, हम कहां पर अपने आप को खुद को मजबूत कर सकते हैं, और इन सब बातों में मिताली मैम ने जो चीजें रखी वो बहुत ही एक यूनिक है। और दूसरी चीज भी मैं आपको बता दूं कि टैक्सेशन को लेकर, गोल्ड को लेकर
जो हमेशा से सवाल पूछे जाते रहे हैं, वो भी सवाल मैंने इनसे पूछे हैं। शुक्रिया।